ओम साईं राम। ओम साईं बाबा दया के सागर और कलयुग के प्रथम अवतार हैं बाबा। सबका मालिक एक है। बाबा जी के इस संदेश से बाबा जी के दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग अपना शीश झुकाते हैं, क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। और जो कोई साईं बाबा की चालीसा पढ़ते हैं और सुनते हैं, वे भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आओ भक्तों, हम भी बाबा की चालीसा गाकर धन्य हो जाएं। पहले साईं बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। कैसे शिरडी साईं आए, सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है मात पिता, यह किसने ने नहीं जाना। कहाँ जन्म साईं ने धारा, प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या की ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कहीं तो बाबा को भजते हैं रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा पाठ साईं की करते। कोई मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु, कितनों को दिया उन्होंने जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊं मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता रहा, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई उसकी शान। घर घर होने लगा नगरी में साईं बाबा का गुणगान। दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा जी का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, एवं मस्तु तब कहकर साईं दे देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखी जन को देख हाल, अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईंनाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंझकृत नैया को तुम्हें मेरी आज पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत मैं तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है धन दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुझ पर। अनुन्य विनय बहुत ही उसने चरणों में धर कर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म होगा तेरे घर, कृपा रहेगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रतन दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का, जग में होता है उद्धार। साच को आँच नहीं कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँ उसका ही दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम क्या है आस। मेरा भी दिन था एक दिन, मिलती नहीं मुझे रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष नहीं नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दी मेरे ऊपर दावग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जग में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था,
जंजालों से मुक्त, मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसी दया मूर्ति के दर्शन को हो गए दोनों तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं बाबा की सुरती। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफुर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जग में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसे ही वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था, मैं श्री साईं का, साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सील कर स्वयं वस्त्रों को बेचता था, ग्राम नगर और बाजारों में। झंझकृत उसकी हृदय तंत्री थी, साईं की झंकारों में। शब्द निशा थी, थे सोए रजनी चल के चांद सितारे, नहीं सूझता रहा हाथ में, हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था, हाय हाट से काशी। विचित्र संयोग था उस दिन, आता था एकांकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ऐसी ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए चंपत, आघातों से मर्माहत हो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में मेरे बाबा को पड़ी सुनाई। सुबित उठा हो मनसा उसका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उसके सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सम्मुख चीजें जो भी आई उनको मेरे बाबा लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने उसका अपना कर डाला, हुई संक्षिप्त सभी वहां लग तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, सुबित खड़े थे सभी वहां पर पड़े रहे विस्मय में। उसे बचाने की खातिर बाबा आज विकल हैं, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंत स्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सम्मुख अपने देख भगत को साईं बाबा की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंत स्थल, आज न आने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भगत के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य है नहीं कोई कहानी, आपतग्रस्त सब भक्त जब होते जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी, मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम, प्यार बढ़ा दिन दिन दुगना। चमत्कार था कितना सुंदर, परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा जी ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको अनतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख क्यों न हो, पल भर में वह दूर डरे। साईं जैसा दाता हमने
अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की सुध बुध खोकर सुधि उसी की तुम किया करो। जब तुम अपनी सुध तजकर बाबा की सुधि किया करेगा और दिन रात बाबा बाबा ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो, सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। जंगल जंगल भटकने पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में पहर आठों साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं काले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जितने थे चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर कहने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और गजब इसमें शक्ति है। इसके सेवन करने से हो जाती दुख से मुक्ति है। अगर मुक्ति होना चाहो तुम संकट और बीमारी से, तो मेरा नम्र निवेदन है हर नर और हर नारी से। खरीद लो तुम इसको, इसकी सेवन विधि है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह, गुण इसके हैं अतिशय भारी। जो भी संततिहीन यहाँ नहीं, यहाँ यदि मेरी औषधि को खाएगा, पुत्र रतन हो प्राप्त अरे, और वह मुंह महंगा फल पाएगा। औषधि मेरी जो न खरीदेगा, जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। गर इससे मिलती है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर एक सेवक, सुनकर भ्रष्टि तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा है जो साहस करता है छलने को। पल में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया हमारे साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर, बाघा सिर पर रखकर पैर, सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश ईश का साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वह जीत लेता है जगती के जन जन का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। रूखी सूखी ताजी बासी चाय या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन को कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में आते थे, प्रमुदित मन निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग में मंद मंद हिल डुल करके विहड़ विराने मन में भी स्नेह स्लील भर जाते थे। ऐसे समुद्र बेला में भी दुख आपत विपदा के मारे, अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिसकी वरुण कथा को नैन कमल भर आते थे, दे विभूति हर व्याथा शांति उसके उर में भर देते थे।
जाने क्यों अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो साईं बाबा के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनके चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुम भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना आज फिर से खिल जाता। अगर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको, अगर रूठते साईं मुझ पर। जब जब जग में भार पाप का बढ़ता है जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतरित ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के, दुख भगा देता दुनिया के दानव में क्षण भर में। समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर, नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने। ताप दाप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने, सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं। पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज प्रब्रह्मा परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री साईनाथ महाराज की जय। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश इस साईं बाबा का उन्हें ना कुछ भी मुश्किल जग में। धन्यवाद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।